बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये वो टॉपिक है जो पूरे FR1 के 100 मार्क्स के पेपर के हर क्वेश्चन में मौजूद होगा। तो कह सकता हूँ ये फैमिली की नानी है। वो एक होती है ना फैमिली की पर्सनैलिटी जो हर पंगे में इन्वॉल्व होते हैं। कोई फंक्शन हो उसने ज़रूर पंगा करना है। तो यहाँ हमारे सिलेबस में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जब हम समझेंगे वो यार छुप के निकल जाओ, ये क्या कहेगा, हम भी पढ़े हैं राहों में। इसका मतलब हर FR1 के हर क्वेश्चन में क्या नजर आएगा, PPE। इसलिए कुछ बच्चे जब राइस की बुक देखेंगे तो उन्हें 12 चैप्टर नज़र आएंगे और वो देखेंगे यार सर अंसारी तो एक ही चैप्टर को रगड़ा लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ख़ास ही इससे लगाव है। इसलिए कि इसने पूरे पेपर में हर जगह आना है। जब ये एरिया कवर हो जाएगा तो आपके सिलेबस का 30% एरिया कवर होगा। तो कह सकता हूँ ये अकेला चैप्टर 30% है। ये अकेला चैप्टर 30% है। कल हम आए कुछ डरे हुए भी थे, ओ यार पता नहीं क्या हो जाएगा, सीनियर कहते हैं यार होता नहीं है, कैसे होगा, लोगों से 6 महीने में नहीं होता, ये तो पागल दीवाना है, तुम्हें कह रहा है 45 दिन में हो जाएगा। तो पहले 71 आया था, अब तुमने कितना लाना है, 100 पूरा लाना है। ठीक है भाई। होगा 2 चीज़ों से, 3 घंटे की मेरी क्लास, 3 घंटे का होमवर्क। और मैं कुछ भी नहीं कह रहा, जो मर्जी करो, जो मर्जी मौज मस्ती करो। अच्छा, बी लॉ इत्तू सा है, ठीक है। वो तो FR1 जो पढ़ रहे होते हैं ना बच्चे, उनके लिए वैसे ही स्वीटनर होता है। जब वो थक जाते हैं वो कहते हैं चल यार बी लॉ को भी 5 मिनट दे दे। बी लॉ बस इतने का ही है। अहमद से पूछ लेना, और आपको पता है अहमद झूठ नहीं बोलता माशाल्लाह, आपने भी उसके साथ 6 महीने गुजारे हैं। वो आपको बता देगा FR1 और बी लॉ क्या है। लेकिन बी लॉ भी 100 नंबर का है, पास तो उसे भी करना है, क्योंकि उसे पास किए बगैर भी हम आगे नहीं जा सकते। हमारा अगला ग्रुप खुलेगा ही जब हम दोनों पेपर पास करेंगे। तो लॉ को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे के चलनी है। लेकिन लॉ में मेरा दोस्त खुद आपको बताएगा कि हाँ यार वो जिन है, ये जिनका बच्चा है। तो बी लॉ छोटू है, परेशान नहीं होना। 3 घंटे क्लास पढ़नी है, 3 घंटे होमवर्क। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किया था। अच्छा, कुछ शहजादे और शहजादियाँ कल नहीं आए थे। उन्होंने सोचा होगा अंसारी आएगा, इंट्रोडक्शन देगा, पहला दिन है, डेस्क वगैरह साफ़ होंगे, लाइटें वगैरह सही होंगी। पहले दिन कौन सी क्लास होती है, तो पता चला वो डिस्पोजल भी फड़का गया। ठीक है, तो उनके लिए मैं आज रिवाइज़ कर रहा हूँ, आइंदा छुट्टी नहीं करनी। ठीक है। कल कहाँ पे रुके थे, यहाँ पर रुके थे। उनके लिए नहीं रिवाइज़ कर रहा, मैं सबके लिए रिवाइज़ कर रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है, FR1 में हम आए हैं, एडिशन हमें आता है, क्या नहीं आता, डिस्पोजल नहीं आता। PDF आपके ग्रुप में अवेलेबल है। ज़रा इस एग्जाम्पल को पढ़ें, इस एग्जाम्पल को पढ़ें। ध्यान से एग्जाम्पल को पढ़ें। जी भाई, सर जाहिद के पास क्या मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है। किस डेट पर है, फर्नीचर में कितना पड़ा हुआ है, फर्नीचर एक एसेट के ओपनिंग बैलेंस में है, तो डेबिट ओपनिंग, क्रेडिट ओपनिंग, डेबिट ओपनिंग। एसेट का नाम क्या है,
फर्नीचर अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड। 1/1/19 को बैलेंस बीडी आया कितना है? 60,000। कह सकता हूं डेबिट से शुरू करूंगा। ये एसेट नया है पुराना है? किसने बताया? ओपनिंग बैलेंस ने। ओपनिंग है तो इसका मतलब पिछले साल का है, कब का है अभी नहीं हमें पता। अगर एसेट अकाउंट में ओपनिंग है तो फिर डेफिनेटली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी ओपनिंग होगा अगर एसेट डेप्रिशिएबल है। और बताएं कौन सा एसेट इंट्रो में बताया था कि नॉन डेप्रिशिएबल है? तो लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है, लेकिन ये तो क्या है? फर्नीचर, तो ये डेप्रिशिएबल है। तो कह सकता हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी कुछ मौजूद होगा और ये क्रेडिट नेचर आइटम है। तो 1/1/19 को इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा। कितना है? अभी तक मैं इंट्रो में ही हूं। डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन है, इंट्रो रेट 10% इंट्रो, ईयर एंड 31 दिसंबर इंट्रो, एडिशन इंट्रो, और लिखना है डेट वाइज। 1/7/19 को आया, 1/10/19 को आया। जब 1/7/19 को आया तो फर्नीचर डेबिट हुआ और बैंक FR1 में हम कैश क्रेडिट नहीं करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे। कितने का खरीदा? 16,000 का। एंट्री बोले। जो बच्चा 3 घंटे मेरे साथ मेरे तरीके से चलेगा उसका होमवर्क घर का 3 घंटे का नहीं होगा, 1.5 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि वो यहां पर मेरे साथ कॉपी नहीं कर रहा, मेरे साथ सॉल्व कर रहा है, इसलिए घर में उसे इशू नहीं आएगा। अब 2 ग्रुप बनेंगे, एक वो जो साथ चलेंगे, एक वो जो साथ नहीं चलेंगे। मुझे पता है यू आर द चैंपियंस अल्हम्दुलिल्लाह। 45 दिन वाला बच्चा आम बच्चा नहीं होता, ये सीए में नहीं रुकता। मेरी ज़िंदगी के सफ़ेद बाल ये कहते हैं। मैंने क्रैश वाले बच्चों को रुकते नहीं देखा, इनका पता ही नहीं चलता ये कब कैफ से आर्टिकल्स पे चले गए, इनका नहीं पता चलता। तो हिम्मत करनी है, मुश्किल नहीं है। और ना आपको ऐसे लगेगा सर तेज़ चल रहे, मैंने कल भी कहा था बड़े आराम से चलेंगे इंशाल्लाह। आगे आओ। फिर एसेट खरीदा कितने का? कब खरीदा? हर बच्चा हल्की आवाज में बोल रहा हूँ। फर्नीचर डेबिट कितने से? अब कल बताया था एसेट आएगा तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा अपनी कॉस्ट पर, और एसेट जाएगा तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा अपनी। अब ये FR1 का पॉइंट आने लगा, ध्यान से सुनिएगा। एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 2000 है, जो मैंने 1/4/16 को खरीदा था, मैंने बेच दिया 3000 का। कब? 30/6/19 को। 30/6/19 क्या है? डिस्पोजल डेट। डिस्पोजल डेट। इसकी बाइंग डेट क्या है? इससे पीछे 18 का लेजर बना होगा, उससे पीछे, उससे पीछे। तो ये 16 से चलना शुरू हुआ, चल रहा था। 1/1/19 को इसमें शामिल था। जब 16 में आया तो इस डेट में शामिल था, छोड़ के कब गया? 30 से आया तो आने की डेट, आया तो गया तो, आया तो डेबिट किया, जाएगा तो किस डेट को? 30/6/19। आएगा अपनी कॉस्ट पर, जाएगा अपनी कॉस्ट पर। जाने वाले की कॉस्ट, जाने वाले की कॉस्ट 2000 यहां लिख दूंगा। अब उस इटालियन से पूछा, यार जब बच्चे बायो से आए थे तो तूने हमारी मदद की थी, अब ये इंट्रो से आए हैं, तू बता FR1 की एंट्री तू बताएगा बच्चे बताएंगे? उसने कहा पुरानी बच्चे बताएंगे, नहीं मैं बताऊंगा। क्या कहा उसने? पुरानी बच्चे बताएंगे, नहीं। और साथ ही कह रहा है बच्चों को बता दे नई एंट्रीज ज्यादा नहीं है, नई एंट्रीज ज्यादा नहीं है। मैंने कहा ये है तो? उसने कहा यार इंट्रो में इन्होंने डिस्पोजल नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो इनके लिए नई एंट्री है। तो बताओ किसे डेबिट करूंगा?
डिस्पोजल को डेबिट करूंगा, अभी बताऊंगा डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है। डिस्पोजल को डेबिट करूंगा, जाने वाला अपनी कॉस्ट से क्रेडिट होगा और एंट्री बनेगी, दोबारा बोले, साल का आखिरी दिन आएगा 31/12/19 होगा, टोटल करें 84,000। मुसलमान किसी दूसरे से किसी चीज़ की उजरत ले ले तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही लेके चलूँगा, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो। जब आप बिल्कुल अक जाएंगे ना मेरे से, हमारी जान छोड़ दे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको छोड़ूंगा, वैसे ही जैसे इंट्रो में हुआ था। तो आपकी आखिरी क्लास में फिर मैं यहीं से, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी लेके जाए। इस 84 में से 2 निकालो, ये क्या है, बैलेंस सीडी। ये डेबिट क्लोजिंग है, इसलिए ट्रायल में कहां नजर आएगा, डेबिट पे। अब आ जाए, साल के आखिरी दिन क्या किया करते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज। एंट्री क्या होती थी, आज इसे लेके जाऊंगा वर्किंग नंबर 1 में। वर्किंग नंबर 1 में क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2019। क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन, बस इतना, आगे नहीं बोलना, ऑन ओपनिंग एसेट्स। यही इंट्रो में लिखा करता था, यही लिखता था। लेकिन इंट्रो में ड्यूरिंग द ईयर इसमें से कोई जाया नहीं करता था, ये पूरे साल इस्तेमाल होता था। आज क्या हुआ, इसमें से ये चला गया, कितने डेट पे, यहां था, यहां चला गया, कितने महीने इस्तेमाल होकर। अब यहां ओपनिंग एसेट में तो वो एसेट लिखा करते थे जो पूरे, लेकिन ये तो पूरे साल इस्तेमाल, तो फिर हम कहेंगे भाई माजरत के साथ हम ओपनिंग एसेट में से तुम्हें एक्सक्लूड कर देंगे। तुम कौन, डिस्पोजल। तो क्या लिखूंगा, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। जाके देखो मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू है, ओपनिंग एसेट्स कितने हैं, 60,000। इनमें से किसे बाहर निकाल दो, 2,000 की कॉस्ट। ये क्या है, सारे ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट। ये क्या है, जाने वाले की कॉस्ट। पूरा बोलो, जो बाकी बचा वो कितना है, ये किसकी कॉस्ट है, रुकने वालों की कॉस्ट। कितने टाइम के लिए रुके। अब इसमें से माइनस करना है इनकी, लेकिन वो तो क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ दे। रेट कितना है, फ्रैक्शन लगाऊं क्यों ना लगाऊं, पूरे साल कितना बना, 5800। इंट्रो में इसके बाद क्या लिखते थे, डेप्रिसिएशन ऑन, मेथड कौन सा है, कॉस्ट लिखूं कितनी है, क्या माइनस करूं, है, रेट लगा दूं कितने %। इंट्रो याद करो, ये है बाइंग डेट, ये है क्या रूल था, एक दफा और, कितना बना, 6/12, कितना, 800। एक एडिशन हुआ या 2 हुए, दूसरे का बताओ, माइनस इनटू, दोबारा आ जाओ, एक दफा और, कितना बना, कितना हुआ, 200। अब ये आवाजें लगा रहे हैं, अंसारी साहब, मैंने कहा क्या हुआ, कहता है यार मैं भी 6 महीने तुम्हारे साथ चला हूं, तो 6 महीने के लिए मुझे भी डेप्रिशिएट करो। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें एक्सक्लूड कर दिया था,
तो कहते हैं एक्सक्लूड इसलिए किया था कि इन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी थी और मेरे पास डेप्रिसिएशन, और रूल क्या होगा? एक दफा और, एक दफा, शाबाश। अब कितने रूल बने? 3। गौर से सुनना। ओपनिंग से, बस शाबाश। ये 3 रूल हैं जिंदगी के। इस पे कौन सा लगा? ओपनिंग से, इस पे डेप्रिसिएशन ऑन, इस पे कौन सा रूल लगेगा? कॉस्ट बताएं, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, फ्रैक्शन, कितना बना? टोटल करो। 69। ये दोनों ऐसी स्लो कर दे। 6900। अब बच्चों, कल पूरी तो हमने ड्रामेबाजी कर ली थी, एक्टिंग भी कर ली थी। कहाँ है वो बच्चा? हारिस कल घर से नाराज़ हो गया था और घर छोड़ के चला गया था। छोटी बहन ने, बड़ी बहन ने, भाई, अम्मा, सारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कल अब्बा जी ने, जब ये गेट पे पहुंचा तो अब्बा जी ने आवाज़ लगाई, हारिस। इसके दिल को उम्मीद लगी, क्या वापस बुला रहे हैं। उन्होंने इसकी बाकी याद भी दी कि हारिस जा रहे हो तो इनको भी ले जाओ। अब देखो, आएगा तो 61 अकाउंट, जाएगा तो 61 अकाउंट। 61 का आना 61 अकाउंट को डेबिट करता है, 61 का जाना 61 अकाउंट को। आज जब इस 61 को डेप्रिशिएट किया तो एंट्री क्या पास की? 2018 में जब इसे डेप्रिशिएट किया था, 2017 में, 2016 में। इसका मतलब जब जब ये डेप्रिशिएट होता रहा, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती रही, तो कह सकता हूं इसकी पुरानी डेप्रिसिएशंस यहां पड़ी हुई हैं, पुरानी, और इस साल की 6 महीने की यहां पड़ी हुई है। बात को समझो? यहां 16, 17, 18 की पड़ी हुई है और इसमें 19 के 6 महीने की पड़ी हुई है। जब निकालूंगा तो पुरानी निकालूंगा, नहीं निकालूंगा सारी निकालूंगा, सारी निकालूंगा। कब से? बाइंग से। कब तक? वो बाइंग यहां नजर नहीं आएगी। वो बाइंग की डेट 1/4/16। कल जो बच्चे, जितने बच्चे नहीं थे कल नहीं थे, इंसान बना ना, तुम्हारी वजह से रिपीट करना पड़ रहा है। अब सुनो, 1/4/16 को ये बिजनेस में आया, 16 के कितने महीने रुका? 1/4/16 को आया, कितने महीने रुका? 9 महीने रुका। 17 के, 18 के, 19 के। तो इसका मतलब पहले साल 9 महीने डेप्रिशिएट हुआ, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। अब आओ जरा मेरे साथ रहना। 1/4/16 को आया भाई, आया, पहली दफा डेप्रिशिएट हुआ, कितने महीने के लिए? फिर 1/1/17 को मेरे पास था, पूरे साल रहा, डेप्रिशिएट हुआ, कितने टाइम के लिए? 1/1/18 को मेरे पास था, 31/12/18 तक डेप्रिशिएट हुआ, कितने महीने? 1/1/19 को मेरे पास था, मुझे छोड़ के गया, कितना डेप्रिशिएट हुआ? टोटल कितने महीने जी? 39 मंथ्स। ओके हो गया? एक साल में कितने महीने? ये कितना डेप्रिशिएट हुआ? 3.25 ईयर्स डेप्रिशिएट हुआ। कॉस्ट कितनी निकाली?
पूरी। बोलो कॉस्ट कितनी निकाली? तो अभी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कितनी निकालूं? पूरी निकालूंगा। कब से लेके कब तक? तो कह सकता हूं आज के टॉपिक में 4 करैक्टर हैं। पहला करैक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस ये 4 करैक्टर ही है। ठीक है, अब याद करो इंट्रो में स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, इसका फार्मूला होता था कॉस्ट माइनस मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। कॉस्ट बोलो जाने वाले की, इसकी रेजिडुअल वैल्यू, इसका डेप्रिसिएशन रेट 10%। यहां से कितने टाइम की डेप्रिसिएशन आई? 1 साल की। लेकिन यहां टोटल करो जरा, कितना बना? 16,000। इस 16,900 में उनकी डेप्रिसिएशन भी है जो अभी भी मेरे पास है और वो डेप्रिसिएशन भी है जो मुझे छोड़कर वो कब से डेप्रिशिएट हो रहा था, वो कब तक डेप्रिशिएट हुआ, वो टोटल कितना डेप्रिशिएट हुआ। तो ये जो आंसर आएगा ये तो 1 साल का आएगा। इसलिए यहां लिख दिया करूंगा क्या? क्यूमुलेटिव पीरियड। क्यूमुलेटिव पीरियड। और क्यूमुलेटिव पीरियड कितना निकला? तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कितना आया? 650। अब ये 650 क्या है? जाने वाले की सारी जिंदगी की, उस वक्त की जो उसने मेरे साथ गुजारा। मेरे साथ कब इसने ज्वाइन किया, ये कब तक मेरे बिजनेस में रहा, ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ, ये कितने महीने डेप्रिशिएट हुआ, ये कितने साल डेप्रिशिएट हुआ। अगर सिर्फ इसका आंसर लूं तो अगर साथ ये भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 3.25 इयर्स की सारी डेप्रिसिएशन कितनी बनी? जब ये माजी में आया था तो एसेट अकाउंट को क्या किया? जब ये आज चला गया तो एसेट अकाउंट को क्या किया? जब ये माजी में या हाल में डेप्रिशिएट हुआ तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या किया? आज जब ये जा रहा है और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके हवाले करनी है तो अपने अकाउंट से निकालना है। जब इन किया तो जब बाहर निकालना है, कितना करूं? 650। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हुई? डेबिट। अब उससे पूछा भाई क्रेडिट क्या करूं? कहता है डिस्पोजल कर दे। मैंने कहा डेट कौन सी लिखूं? कहता है जाने वाली डेट लिख दे, 30/6/19। ओके हो गया। उसमें से ये माइनस कर दे 16,900 में से 16,200। ये क्या आया? बैलेंस किस डेट पर? टोटल करें 16, पेंसिल स्टॉप करें आराम से बस। ये क्या है? रुके हुए एसेट्स की कॉस्ट। बोलो तो ये क्या है? ये रुके हुए एसेट्स की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या है? जाने वाले की कॉस्ट। ये क्या है? जाने वाले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब तुमने नहीं पूछा, खुद पूछूंगा, खुद जवाब दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं अंसारी तुमने 650 में से 100 रुपए 2 दफा लिख दिए। मैंने कहा कैसे? कहते ये देखो, ये तुमने 100 रुपए लिखे, ये लिखे यहां और फिर वो 100 इसमें भी तो है। इसका जवाब सुनो। यहां मैं इंक्लूड कर रहा हूं और यहां मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। ये 2 डिफरेंट काम है। इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि 6 महीने इस्तेमाल हुआ
और वो 6 महीने भी इसकी लाइफ का हिस्सा है। तो जब निकालूंगा तो कुछ यहां से कुछ यहां से वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस 650 में से, ध्यान से सुना, इस 650 में से इसमें कितना था, इसमें कितना था, टोटल कितना था, मैंने निकाला कितना। लेकिन ये वर्किंग हम किया नहीं करेंगे, इसकी हमें कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती। ओके हो गया। अब यहां से आगे सुनना, जाने वाला जब जाएगा तो या हमें खुशी दे के जाएगा या गम दे के जाएगा। अगर उसके बेचने से हुआ हमें फायदा तो खुशी, और अगर उसके बेचने से हुआ हमें गम। अब्बा जी के पास एक बिल्डिंग है, लकीली वो माशाल्लाह मेन रोड पे आ गई। अब्बा जी को एक ही जगह 5 गुना मिल गया तो अब्बा जी क्या होंगे, खुश। अगली बात सुनो, हम मेडियोकर्स के ऐसे जैक नहीं लगते। लोगों से सुनते हो यार उसने प्रॉपर्टी ली, इतने टाइम ज्यादा हो गई। अब्बा जी ने प्लॉट लिया हुआ है, रोज देखते हैं रेट बढ़ा, तो वो क्या कहते हैं, शरीफ आदमियों के लिए रेट नहीं बढ़ता। तो इसलिए इस ख्वाब में ना रहना, बिल्डिंग लोगे तो अरबपति बन जाओगे। तो तुमने क्रैश में 2 पेपर पास करने, फिर क्या बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर इंशाल्लाह अल्लाह देगा तुम्हें। आ जाओ इधर वापस। ये जो रोड पे तुम्हें मिलते हैं ना कज़न, दोस्त, यार, जो कहते हुए इतने पैसे लिया, डबल करके दे दूंगा, तो वो जो अपने होते हैं। मैंने एक ड्राइवर रखा, अभी उसे मेरे ख्याल 2 महीने हुए हैं। एक दिन मैं गया तो उसके तेवर बदले हुए, मैंने कहा खैर है। तो पता चला कि वो चाह रहा है कि मैं क्या करूं, 2-4 गाड़ियां डाल लूं और क्या बन जाऊं, क्या बन जाऊं, बिजनेसमैन बन जाऊं। मैंने कहा भाई अंडा खा ले, मुर्गी छोड़ दे, वरना अंडे से भी जाएगा। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। अब मैं एक फिक्टिशियस अकाउंट तुम्हारे सामने ला रहा हूं। क्या नाम है इसका, ये बताएगा क्या, गेन या एंट्रीज तुम बताओगे, इटालियन बताएगा। इटालियन 2 एंट्रीज बता चुका। डिस्पोजल क्या किया, फर्नीचर क्या किया, डिस्पोजल को क्या करूं, किसे क्रेडिट करूं, कितने से करूं। इसके बाद उसने एक और एंट्री बताई, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल। यहां क्या लिखूं, अकुमुलेटेड क्या हो गई, डिस्पोजल क्या हो गया, कितनी फिगर से, 650 से, 650 से। जब मैं इस एसेट को, कौन है भाई, किसी से मोबाइल आया करो, देख लिया करो रिंगटोन कहाँ पे है यार। आगे सुनो, नाराज नहीं होना, खासकर नए बच्चे जो आए हैं, पुरानों का कुछ नहीं। हाँ उनके साथ यूज टू हैं, वो मेरे साथ यूज टू है। डिस्पोज ऑफ फॉर कितना पैसा आया, आमतौर पे बैंक में लिखा करो। किस में लिखा करो, बैंक बैलेंस क्या हुआ, बैंक अप हो तो डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। बैंक डेबिट, बैंक बोलो डेबिट, डिस्पोजल कितने से, 3000 से। लेजर को क्लोज करने लगा, कौन सी साइड बिगर है, कितना आया, 3650। इधर भी 3650। 3650 में से 2000 माइनस करो, कितना आया जी, यही आया 1650। अब ध्यान से सुनना, डिस्पोजल डेबिट, गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। गेन का मतलब प्रॉफिट। मेरे साथ रहना, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना। प्रॉफिट की नेचर क्या होती थी इंट्रो में, आज क्या नेचर है, आज भी क्रेडिट है भाई, डिस्पोजल डेबिट हुआ है, प्रॉफिट तो क्रेडिट ही हुआ है। अगर ये साइड बिगर होती तो डिफरेंस कहां जाता, फिर क्या लिखता, लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस की नेचर क्या होती है,
आज क्या है? आज भी डेबिट ही है। अब आप कहोगे मिस्टर अंसारी ये तो एक तरह का रट्टा हो गया, इधर आए तो गेन, इधर आए तो बात लॉजिक की कर, हम चैंपियंस बैठे हुए, ऐसे तो हम भी तुझे निकलने नहीं देंगे। ठीक है, सुनो चैंपियंस, WDV क्या होती है? ये मुझे भी पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। वेल डन, वेल डन। ये बच्ची ने कही हमारी बुक्स में इसकी क्या वर्थ है? क्या बोला? क्या बोला? नाराज ना होना, मजाक मजाक में समझाऊंगा। तुम सारे अपनी अम्मा के नए कायदे आजम हो। हर दफा जब अब्बा तुम्हें पकड़ते हैं तो अम्मा क्या कहती हैं? पीछे हटें जी, इस दफा तो पाकिस्तान को मेरा लाल ही बदलेगा, ये नया कायदे आजम साबित होगा। एक दिन अब्बा जी ने कहा जा जरा कमा के तो ला। तुम गए बाहर, तुमने कहा जी नौकरी है, उसने कहा बेटा निकाल। शाम को घर वापस आए, अब्बा ने कहा हाँ नौकरी मिली? नहीं मिली। अम्मा ने क्या बनाया तुम्हें? कायदे आजम। और बाहर वाले ने क्या बनाया? जीरो। अब मुझे बताओ, अम्मा की बुक्स में तुम्हारी वैल्यू, और जब अपने आप को बेचने गए तो डाउन, गेन हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, कैलकुलेटर पकड़ो। ये क्या है? ओ भाई ये क्या है? कॉस्ट कितनी? ये क्या है? इस कॉस्ट में से ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो क्या आएगा? WDV कितनी आई? कितनी आई? 1350। तुमने अपनी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC, कार उठाया और जाके ऑक्शन सेंटर को कहा कि इसकी मेरी बुक्स में वर्थ 1350 है, उसने तुम्हें दिए 3000। वापसी पे क्या करोगे? मौजा ही मौजा। क्यों मौजा? 3000 आया ऐसी चीज का जिसकी वर्थ तुम्हारी बुक्स में 1300। कैलकुलेटर पे 3000 में से 1350 माइनस कर दो, गेन आया। अब लॉजिक क्लियर? तो कह सकता हूं हमेशा गेन होगा इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन, बोलो जी, WDV। हमेशा लॉस होगा इफ सेलिंग प्राइस लेस देन WDV। तो यहां से पेपर सॉल्व करेंगे, यहां से लॉजिक क्लियर करेंगे। ये हमारे FR2 में हमारे साथ जाएगी, हो सकता है ये FR1 में रुक जाए। तो नॉलेज को मैंने आगे लेके जाना है, पेपर पास करने के लिए मैंने टिप्स देने हैं। ये दो चीजें चलेंगी पूरी FR1 में। जो नॉलेज होगी वो FR2 में जाती जाएगी, और जो टिप्स होंगे वो FR1 को पास करवाएगी। दोनों चीजें जरूरी हैं। कॉपी करें जल्दी से, जल्दी से कॉपी करें। पता चला ना कोई मेरा बच्चा काम कर रहा है, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करवा रहा है। क्लास के
मजा आ गया। सॉल्यूशन बना लिया, एप्रिशिएटेड। बिस्मिल्लाह पढ़। हाँ पिक्चर दे, अब मैं कंपोजिंग वाला उसमें लिख देना अहमद इज़ बैक। ठीक है, माशाल्लाह भाई जल्दी करें। तो आज क्या सिखाया भाई? बातें नहीं। बैच 21 के ये 2-3 स्टूडेंट्स प्लीज़ बातें नहीं बेटा, प्लीज़ टाइम कम है ना, बातें करेंगे इंशाल्लाह FR2 में। ठीक है यार, अब ऐसे तो ना करो ना, शर्मिंदा कर रहे हो यार। आप सुने भाई, क्या बनाना था? बना लिया। क्या बनाना था? बना लिया। क्या बनाना था? बना लिया। ओके PDF दे दिया, पढ़ें जी। मिस्टर अहमद हैज़ प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 61 का नाम, ये कौन सी डेट है? ओपनिंग। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड कब होता है? वैसे हमने यहाँ पे लिख भी दिया फॉर द ईयर एंडेड। हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हो रहा है? 1/1/7। कॉस्ट का BD है, ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD है। कॉस्ट का BD कहाँ आएगा? डेबिट पे। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD क्रेडिट साइड पे आएगा। कितने एडिशन हुए? पहला कब हुआ? 1, 2। दूसरा कब हुआ? मेरा ईयर एंड कब है? आराम से जवाब देना। 1, 2, 7 को आया, 31, 12, 7 तक रहा। कितने महीने इस्तेमाल हुआ? छोटे बन जाओ, मैं छोटा हूं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अच्छा फिंगर भी मेरी यूज हो रही है। जिसे उस्ताद की मानते देखा है ना, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनते देखा है, और उसके हाथ से लोगों को विजिटिंग कार्ड देते भी देखा है मैंने। और इतनी यंग एजेस में बनते देखा है कि इंसान भी कहता है यार इतनी छोटी एज का चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये चीज़ क्या है? क्यों? क्योंकि उसने उस्ताद की मानी। कोई भी उस्ताद हो, मैं नहीं, कोई भी उस्ताद हो, तो जिस सब्जेक्ट में बैठे उस उस्ताद की मानो, और उसे अल्लाह पे छोड़ दो कि वो आपको ईमानदारी से पढ़ाए। उसे अल्लाह पे छोड़ दो, वो जाने उसका ईमान जाने। ठीक है भाई। फिर कब खरीदा? 1, 4, 7 को। कितने महीने इस्तेमाल हुए? फिंगर्स पे जरा प्लीज। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। डिस्पोजल हुआ। मैंने कितना डिस्पोजल लिया? 1। अब मैं कितने लाया? 2। अब ध्यान से सुनना, ये है 31/8, ये है 31/5। पहले कौन सा लिखो? 5 वाला। पहले 5 वाला, डेट वाइज चलना है। ये माजी में खरीदी हुई डेट, ये माजी में कितने का खरीदा था, ये आज कितने का बेचा। तो बाइंग डेट होगी माजी की और डिस्पोजल डेट होगी मेरे अकाउंटिंग ईयर की। क्या बोला? डेप्रिसिएशन का मेथड रेट। अगर मैं कहूं ये बोर्ड रिप्रोड्यूस कर दो इस क्वेश्चन के हिसाब से, कितनी देर लोगे? 7 मिनट। 7 से ज्यादा का खेल नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शाबाश, कीप इट अप। शाबाश। क्यों चलने दिया? चलने दिया? चलो भाई, आओ भाई। हेलो, एक्सक्यूज मी। अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट बताएं। अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट 1/1/7। BD बताएं कॉस्ट का। 2.3 मिलियन। नहीं ऐसे नहीं बताना, पूरा बताना। 23 लाख। 23 लाख। अब जरा ध्यान से, पहला एडिशन किस डेट को हुआ?
127 एंट्री बोले, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग डेबिट कितने से? दूसरा एडिशन कब हुआ? 1/4 एंट्री बोले कितने से? 6 लाख। ओके हो गया, यहां तक कोई इशू? टोटल कर दे जी। जज़ाकल्लाह बेटा। पहला डिस्पोजल पहले कौन सा लिखो? 31, 5, 7 एंट्री बोले, कॉस्ट लिखो या सेलिंग प्राइस कितनी है जी? 7 लाख। 7 लाख। ये दूसरा डिस्पोजल डेट लिखे 31/8/7 एंट्री बोले कितने से? 5 लाख। क्लोज कब होगा? डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें। ये 21 लाख क्या है? बैलेंस सीडी, एसेट का डेबिट क्लोजिंग, एसेट का। हल्की हल्की आवाज में सारी बातों का जवाब दिया करें। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी कब का लिखूंगा? 1/1 कितना है? क्रेडिट पे क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट नेचर है। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है या क्रेडिट नेचर आइटम है? कह दूं इसे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ठीक है। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होती है? 31/12/7। आ जाओ, आए जी। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग, अब कॉस्ट का बीडी लिखवाएं 23 लाख। इसमें से जाने वालों की कॉस्ट माइनस करवाएं। पहली कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट 5.5 लाख। अभी आराम से, जल्दी नहीं, बोले भाई 10 लाख। कह सकता हूं ये रुके हुए एसेट्स की कॉस्ट है, इसमें से माइनस किया करूंगा। वो ऑल्दो अभी क्वेश्चन में नहीं है। डेप्रिसिएशन का रेट बोले 10%। फ्रैक्शन लगाऊं, और अगर किसी को बहुत शौक हो तो 12 बटा आंसर 1 लाख। कह सकता हूं ये उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन है जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। आवाज ज्यादा नहीं है? हाँ, शाउटिंग नहीं, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन पहला एडिशन बताएं 4 लाख। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू होती तो इसमें से रेट बोले बोले 11 बटा आंसर 3,666। दूसरा एडिशन 6 लाख रेजिडुअल वैल्यू रेट। मैं जब पूछूं मुझे रूल बताना है, मुझे आपके आंसर से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि पेपर वाले दिन आपके अनकॉन्शियस पार्ट से आना चाहिए, बाइंग से। इसलिए जब मैं फिंगर रखूं मुझे आंसर ना बताया करें, मुझे रूल बताया करें। अब बता दें, बोलो। अब कौन है? डेप्रिसिएशन ऑन, तो उसे तो एक्सक्लूड कर दिया था, फिर क्यों ले रहा हूं? कुछ महीने इस्तेमाल होकर भाई तो बार बार गलती कर रहा है मेरी जान। मैं सिर्फ पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं ताकि करेक्शन हो। देखो फिर तुमने बाइंग बोला।
शाबाश। और किसी बच्चे को पॉइंट आउट करूं तो टॉन्ट या तंज मकसद नहीं होता, उस्ताद और बाप तंज नहीं करते, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं पॉइंट आउट करूं तो अगली दफ़ा आप ठीक कर लो। बोलो जी, जाने वाले की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, फ्रैक्शन, 5 बाय बोले 2916, दूसरा डिस्पोजल 5 लाख, रेजिडुअल वैल्यू, रेट इनटू बोले 3666, टोटल कर दो, कर दे 25, ये क्या है, ये है क्या, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, कब का, एंट्री बोले, अमाउंट बोले 256251 बोले 1056251, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3। कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन से अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन बाइंग से ईयर एंड कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन रेट मल्टीप्लाई बाय बोलो क्यूमुलेटिव पीरियड। अब मैं जहां फिंगर रखूंगा आपने उसका फार्मूला बोलना है। शाबाश शाबाश शाबाश। अब मुझे बताएं ये एसेट कब आया था, ये वाला पहला जो गया है, ये 31/5/7 वाला 195 को आया था। अभी जरा तोड़ के लिख रहा हूं, फिर थोड़े दिनों में डायरेक्ट लिखा करेंगे। 19 पहली दफा डेप्रीशिएट हुआ 31/12 कितने महीने, अब यहां नहीं लिखा करूंगा, यहां लिखा करूंगा 31/12 6 कितना, अगली दफा इससे भी शॉर्ट करूंगा सिर्फ 7 12 महीने, फिर 7 आ गया, ये 7 ही था, कहां तक रुका, अपने सॉल्यूशन से देखा करें, बुक से ना देखा करें। 31/5/7 कितने महीने, टोटल करें, डिवाइड करें, आंसर बोले, ओके हो गया। रियाज को बुलाओ जी बेटा। अच्छा बेटा, सॉरी बेटा। अहमद थोड़ी सी ये निब्स वगैरह टाइट करना है जी। अब आ जाए, कॉस्ट बोले, जाने वाले की कॉस्ट 7 लाख, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, पीरियड, आंसर 11500 122 वर्किंग नंबर ये 2 है। अब आए वर्किंग नंबर 3 पर, अब डायरेक्ट लिखूंगा, कॉस्ट बोले 5 लाख, रेजिडुअल वैल्यू बोले, रेट बोले, कब खरीदा था, 1/1/4 को, 31/12/4 तक 12, 31/12/5 तक 12, 6 तक 12, कब चला गया, 31/8/7 कितने महीने, टोटल करें 40, 12 से डिवाइड करें 3.667 आ जाए
3.667। आंसर बोले 206। अच्छा भाई FR1 में ये नहीं डरना सॉफ्टवेयर में क्या होगा, तुम्हारी आंसर कॉपी ही तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, इसलिए कोई टेंशन की बात, 1-2 रुपए ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो जमाने गए टेंशन के। बोले 20166, इधर टोटल करें 105625 माइनस करें, बैलेंस CD आएगा। किया है कोई मार्कर? मूंगफली खा लिया है अहमद जी। 732088 ओके हो गया। अब क्या बनाओगे? डिस्पोजल अकाउंट। कितने बच्चों ने अभी नहीं बनाया डिस्पोजल अकाउंट? सर टाइम दें, इस तरह दिया करें, कोई हेजिटेशन नहीं, जल्दी करें, 5 मिनट है। डिस्पोजल अकाउंट बनाए। भाई कह रहे हैं वर्किंग 3 का आंसर जरा चेक करें। ये गलत है? आपने क्या किया? ठीक है भाई 667 लिखें, इतना राउंड ऑफ ना करें। एक मिनट बस, 1 मिनट। 201 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? ओ बड़े हो गए हो। इंट्रो गया गया, इंट्रो भाई, इंट्रो गया भाई। वो किधर गया? वो हमारा हथियार था एक मक्खी वाला है ना मेरे बच्चे। लो भाई संभाल अहमद, मूंगफली खा लो बच्चों। आए अल्लाह जी, जल्दी करें भाई, इसे मार। R1 का पेपर भी है। R1 का पेपर भी है। मैं दे दूंगा क्वेश्चन मुझे। सुप्रीम केमिकल लिमिटेड दिया हुआ है पहले। जो पहले दिया हुआ पिछले सेशन में अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। लेकिन आपको दिखाना था, उसके लिए मुझे बैठ देना पड़ेगा। अभी नहीं, सिर्फ इंट्रो का पेज। खत्म ही नहीं हो रहा। चलें भाई, आए बेटा। पहले डिस्पोजल पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी, डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट कितने से? 7 लाख से। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? एंट्री बोले। कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, दोबारा बोले। कितना कैश आया इस वाले एसेट से? एंट्री बोले। बैंक लिख दें, बैंक। कौन सी साइड बिगर है? टोटल कर दें, कितना आया? माइनस करें 277 500
एंट्री पढ़े लॉस की, पहले बोले लॉस मीन एक्सपेंस और एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। दूसरे पे आ जाए, एंट्री बोले अपनी, अपनी बोले, दूसरी एंट्री बोले कितने से, कितना कैश आया, 4 लाख। एंट्री बोले बैंक डेबिट, अमाउंट बोले कौन सी साइड बिगर है, ये टोटल करें 65166 माइनस करें 101। एंट्री पढ़े दोबारा पढ़े, ये दरमियान में यहां पे रुक क्यों जा रहे हो, इसे भी तो बोलो कि ये क्या है, दोबारा बोले वही बोले। इतनी परफेक्शन लेकर आनी है कि पेपर ऐसे ही लगे सर कुछ भी नहीं था। आप ही की क्लास थी जब ये आया था पेपर देके, इनकी क्लास थी, आपकी थी ना, 18 थी या 19 20 जो भी थी। ऐसे आपने आना है अंसारी साहब, R2 की रजिस्ट्रेशन करवानी थी, ठीक है भाई, और फिर उसके बाद CFA, फिर MSA, फिर इंशाल्लाह जाओ, इंशाल्लाह ज़िंदगी गुजारो, मौज करो आफियत के साथ। ओके हो गया। अब हेडिंग बनाओ, डिस्पोजल थ्रू WDV मेथड, डिस्पोजल थ्रू WDV मेथड। पहले डिस्पोजल सिखाया है, अब डिस्पोजल सीखेंगे WDV से। आए पहले मिलके पढ़ते हैं। मिस्टर सन्नान हैज प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक एक साथ को बिल्डिंग का BD कितना है, उसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD 8 लाख। कितने एडिशन हुए, कितने डिस्पोजल हुए, कहो यार जानी पहचानी लग रही है ये सारी चीजें यार, अंसारी वही है यार, कौन सा मेथड आ गया, ठीक है ओके। अब गौर से मेरी बातें सुनना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे बिल्डिंग अकाउंट बना दो, बिल्डिंग अकाउंट बना दो, बना देंगे, कैसे बना देंगे मौलवी साहब, कैसे बना देंगे भाई, बना देंगे, कुछ भी नया नहीं है। ये आना कॉस्ट पे, ये जाना कॉस्ट पे, तो बना देंगे। बिल्कुल सही कह रहा था बच्चा, ऐसे ही डर गया। बना देंगे भाई। ये है आने वालों की कॉस्ट और ये है ये आने वालों की डेट और ये जाने वालों की डेट। कितनी देर लोगे, 1 मिनट, बस 1 मिनट में बिल्डिंग अकाउंट बनाओ। हेडिंग बना ली थी, क्या हेडिंग बनाई है, बना लो जल्दी से जी। राइस की बुक का पेज है जी, राइस की बुक का पेज है।
अब ये ना कहना सर आप बड़े शरारती हो गए, आपने वाइट बोर्ड पे मिटाया नहीं था ताकि आपको दोबारा लिखना ना पड़े। आप भी शरारती हो जाएंगे जब क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि फिर पेपर ना देने की जो खुशी होती है वो इंसान को शरारती कर देती है। इसलिए तो पढ़ने वाला बच्चा कहता है सब कुछ करवा लो बस पेपर ना हो। और ICAP क्या कहता है? पेपर हुए बगैर मैंने तेरे से कुछ भी नहीं करवाना। बनाएं जल्दी से बिल्डिंग अकाउंट। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि लिख रहा हो सेम एज ऑन। हाँ, कोई बच्चा ऐसा ना हो। जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम कम है भाई। कितना रह गया? लोडिंग हो गई है, अब लोडिंग पिछला सॉल्यूशन देख के नहीं बनाना, क्वेश्चन से बनाना है। जी भाई, बना लिया? बैलेंस CD यही आया है? अच्छा, अगला काम क्या करते हैं? अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का BD लिखना है। बनाए फॉर्मेट, लिखें BD। क्वेश्चन में से BD लिखें। लिख लिया? अब इधर आए, बनाए बनाए, शाबाश। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से चल के भी हमारा कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। टॉपर टॉपर, थैंक यू। BD लिख लिया? अब क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 1, इधर आ जाए। डेप्रिसिएशन ऑन एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। मेथड कौन सा है? ये एसेट पुराने हैं या नए? अगर ये पुराने हैं तो WDV मेथड कैलकुलेट करते हुए इन पे डेप्रिसिएशन लगेगी या इनकी WDV पर? ये तो इसकी इस कॉस्ट में से ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो WDV ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स। नया पॉइंट है, ध्यान से। WDV ऑफ, जितना पूछूं उतना जवाब देना। ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट, पेंसिल रोक दें, पेंसिल रोक दें, फायदा इसी में है। कॉस्ट बताएं। ये कॉस्ट का BD है, इसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD 8 लाख। WDV आई कितनी आई? 15 लाख ओपनिंग एसेट्स की WDV है, लेकिन इन ओपनिंग एसेट्स में से ये 2 जाएंगे। क्या इन्हें एक्सक्लूड करना है? यहां क्या पड़ी हुई है? WDV। तो इसमें से माइनस भी क्या होगी?
WDV। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो क्या पड़ी होती, उसमें से माइनस भी क्या किया तो अब क्या पड़ी है, इसमें से माइनस भी क्या होगी, कौन सी WDV पड़ी हुई है, ओपनिंग। क्या, अगर ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स है तो इसमें से माइनस होगी ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। क्या क्या अब सुनना, इस कॉस्ट में जाने वाले की कॉस्ट है, इस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसमें से जाने वाले की कॉस्ट आराम से निकल आएगी, लेकिन इसमें से जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आराम से नहीं निकलेगी। बात को समझे, ये नहीं करना बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, लॉजिक समझो, इस लॉजिक ने पास करवाना है। इस 23 लाख में जाने वाले की कॉस्ट कितनी है, 7 लाख, जाने वाले की कॉस्ट, लेकिन मेरे पास जो 15 लाख है वो तो WDV है, उसमें से जाने वाले की इस डेट की WDV माइनस करनी है। ढूंढ के लाओगे? हाँ, मैं सिखाऊंगा कैसे लाओगे, क्वेश्चन में नहीं है अभी। मैं क्या करूंगा, एसेट को पकड़ूंगा और इंट्रो की तरह उसका टेबल बनाऊंगा, चलते 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 कहां रुक जाऊंगा, 117 पे। 117 का दूसरा नाम बता दो। माशाल्लाह तुम्हें आता है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। इसलिए कहता था इंट्रो सारे का सारा। अब वो बच्चे जो मार्केट के नाम निहाद असाइनमेंट पकड़ते रहे कहाँ जाएंगे, कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आगे सीए ने नॉलेज मांगनी है। उन्होंने क्या कहना है, तो नहीं है, वो तो नहीं है भाई। हम तो गेट के बाहर खड़े हो जाते थे, बच्चे से कहते थे क्या आया, वो जो कहता था उसको मैं गोजा मार लिया तो करता था। आज मेरा बेड़ा घर खोल चुका है, इसलिए अल्लाह का शुक्र, ना मुझे कभी वहाँ पाएंगे ना इसे वहाँ पाएंगे। हाँ, हम आपको नॉलेज देंगे जिससे सीए होना है। अब वो सारा कुछ जो अंसारी पागलों की तरह लगा रहता था, तुम लगे रहते थे, उसने सारे ने FR1 में कहना ले यार तेरा FR1 और ये तेरा FR2, चला आर्टिकल्स पे पहुंच, शाबाश, करोगे मेहनत। आओ, कितने टेबल बनाऊं, 2, क्योंकि डिस्पोजल कितने हैं और ये दोनों इसमें शामिल हैं। जाओ, पहला एसेट कब खरीदा, 1, ये वाला बताएं कब खरीदा, अभी तारीफ की है, 1/9 जब खरीदा तो इसकी कॉस्ट थी कितनी, फिर जालिम हमारे हत्थे चढ़ गया। अंसारी ने जैसे इस एसी का कचूमर निकाला हुआ है, ऐसे ही इस बिल्डिंग का कचूमर निकाला। ये पहली दफा कब डेप्रिशिएट हुआ, 31/12, फिर कब हुआ, 31/12/6। यहां क्या आया, डेप्रिसिएशन। जब ये माइनस हुई तो क्या आया, WDV किस डेट की, 31/12। ये फिर डेप्रिशिएट हुआ, क्या आया, किस डेट की, और यही तो वो फिगर है जो मुझे चाहिए। जाओ उधर, इधर आओ, इधर आओ, क्या चाहिए, 31/12/16 की WDV जो बन जाएगी 1/1/7 की WDV। ये क्या है, ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट। दोबारा बोलो, एक दफा और, इसमें से माइनस करनी है 2 WDV, क्योंकि कितने गए हैं, 2 गए हैं। ये WDV किस डेट की है, डेट बोला करो, ओपनिंग में बोला करो। तो इसमें से माइनस भी कौन सी करनी है,
तो 31 12 7 को कह सकता हूँ ये 31 12 6 को कह सकता हूँ ये 1 1 7 है। अब याद करो इंट्रो में ये टेबल बनाते बनाते तो तुम बूढ़े हुए ना। कौसर जवान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कितनी देर लोगे बनाने में? 2 मिनट बनाओ। टेक योर टाइम, 2 मिनट ले लो। अब 45 दिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं पाई जाए, बस मंगवाना है और खाना है। जाके ही खाना पड़ता है, इधर से बस्ते में जाते हैं खा लेते हैं यहाँ से। यार बड़ा टाइम लगता है यार, तुम मजाक समझ रहे हो। मिनट से ही होते हैं, यहाँ से निकलते हैं यहीं होता है तो जाके बस ऑर्डर देते हैं, खाना होता है। 1 डेढ़ घंटा लग जाता होगा। हॉस्टल तो नहीं लाया जा सकता, बर्तन धोने पंखे की जरूरत है, सारा कुछ होता है। इसके बाद क्वेश्चन दे मुझे जल्दी से, जल्दी करना, फिर तो वेट करवाएगा यार। आओ भाई, क्या करूं? 7 लाख पकड़े, पहला साल है, पहले साल डेप्रिसिएशन रेट बोले यार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे रूल चाहिए मेरी जान। किसी बच्चे ने माइंड नहीं करना कि मैं जवाब दे रहा हूं, ये अपनी बोंगी मार रहा है। बोलो। ये 2 लाख वाली बच्ची कौन सी है? अमीर बच्ची। ओ भाई हम गरीब लोग हैं। 23,333। बोलो जी। 6,7,6,7,6,7 ये क्या है? वो बोलो तो सही। यही ले लूं? ये क्यों ना लूं? ये 5 की है और मुझे आओ भाई, कह सकता हूं दूसरा साल शुरू हो गया। दूसरे साल में कॉस्ट पर या WDV पर फ्रैक्शन लगाऊं? इधर आओ। 31 12 5 का दूसरा नाम 1 1 कितना टाइम गुजर गया? 12 महीने। रूल बताओ। रूल बताओ। रूल बताओ। बोलो। 6 6 माइनस करो बेटा। 609। अब मेरे बच्चों बताओ ये क्या है? 609,000। रियाज को बुलाओ। ये क्या है? 1 1 7 की ओपनिंग WDV। अब माइनस करने का राइट है, नाराज तो नहीं होगे? कर दूं माइनस? इसको माइनस किया तो इसने कहा हजरत हम भी पढ़े हैं राहों में, मैंने कहा बच्चे भी पढ़े हैं क्लास में। क्या करोगे? एक और टेबल बना दोगे। कब से शुरू करोगे? जिस दिन ये आया था। ये कब आया था? और कब तक जाओगे? 31 12 6 तक। 31 12 उसका दूसरा नाम बना दो भाई, पैसे दिए में बनाओ। ये वही जगह है जहां पैसे भी तुम दोगे, काम भी तुम करोगे।
जी भाई कर लिया, आओ भाई। रुको, चलो रुक गया, बता देना मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, आगे बस दीवार ही दीवार है। कब खरीदा था? 1-1-4। शहरोज मैं इधर हूं, जाग रहा है ना? रियाज साहब कूलिंग चेक करें, क्या प्रॉब्लम चल रही है? कितने का खरीदा था? 5 लाख। पीछे आउटर चेक करें बेटा। 31-12-4 कितनी डेप्रिसिएशन? बाइंग डेट से पूरा साल बन गया। पहला साल है तो WDV पे, कॉस्ट पे, और अगर WDV होती, हो ही नहीं सकती भाई, अगर ये बाय कर रहे तो WDV कहां से आएगी? हाँ मेरी जान के टोटे, ऐसे नहीं करना। बोलो भाईजान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस 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 प्यारे बच्चों, बस। किस डेट की? आप कब डेप्रिशिएट करूं? किस पे लगाऊं? कितने %? कितना बना? ओ भाई कितना बना? माइनस कर दूं? बोलो। 44 डबल, ये क्या है? किस डेट की? अब कहां जाऊं? क्या करूं? कितनी फिगर? कितने %? कितना बना? माइनस करो। 4, ये क्या है? किस डेट की? इसका दूसरा नाम, अगर इजाजत हो तो मैं पिंजरे से निकाल आऊं? शुक्र है। बोलो फिगर। 40095। फाइनल आंसर दें सिर्फ इसका। बोलो भाई। 4900। देख लो, मरवाना देना। 23 में से 8 गए, 15 में से 6 गए, 9 में से 4 गए, 5। ठीक है, अब रेट लगा दूं? कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं? और अगर कोई बहुत ही शदाई हो तो बोलो। 49। वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग। किसी को नहीं समझ आई तो मैं टाइम दे सकता हूं, 2-4 मिनट और ले लें, कोई इशू नहीं। बजाय इसके कि आगे जाके रुकें, यहां इसको समझ लें कि कैसे लेके चलना है। टेक योर टाइम जी। नहीं, वो स्ट्रेट लाइन के लिए है, वो WDV के लिए नहीं है। लिख लें। ओ भाई, जो स्ट्रेट लाइन में फार्मूला दिया है वो WDV में अप्लाई नहीं होगा। बेटा आपस में नहीं प्लीज। भाई ये रजिस्टर से ऊपर कर दें, हवा सीधी किसी बच्चे को ना आए। हेलो चैंपियन, बुजुर्गों ऊपर कर दें, रजिस्टर से ऊपर कर दें। थैंक यू जज़ाकल्लाह। चलूं आगे? तो क्या किया करोगे भाई, क्या किया करोगे? अलहदा अलहदा टेबल बनाया करोगे। टेबल कब से शुरू करोगे? परचेज डेट से। कहां तक जाओगे? टेबल कहां से शुरू करोगे? अभी तक मैं टेबल में कहां पहुंचा हूं? ओपनिंग डेट तक। बोला बच्ची ने भी सही है, आगे से डिस्पोजल डेट तक लेके जाऊंगा, लेकिन अभी कहां रुका हुआ हूं? ये क्या है? ये इसका नेट रिजल्ट
पूरा बोला करें। WDV ऑफ, इसमें से क्या माइनस किया यार, देखो यार, डिस्पोजल नहीं माइनस किया यार, आधा खार। देखो यार, पूरी बात पहुंचाओ ना, तुम दरमियान में से ही लुकमा जो है वो गायब कर रहे हो। ये क्या है, दोबारा से, जब तक सारे यक जबान नहीं होंगे मैंने आगे नहीं जाना। क्यों आगे जाऊंगा फिर वापस आना पड़ेगा। ये क्या है, WDV ऑफ डिस्पोजल, ये वर्ड नहीं है। ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, ये क्या है, ये क्या है, उनमें से कौन सी WDV माइनस की, किसकी, ये क्या है, ये वेरी गुड, ये WDV है उन एसिड्स की जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। दोबारा सुनो, ये WDV है, ये सही है जुमला। अभी भी ओपनिंग का वर्ड बोले, opening WDV of those acids which have been used for, दोबारा बोले, opening WDV of, अब ये तीन डिफरेंट चीजें हैं, गलती ना हो, दोबारा, बस एक दफा और बोल दो ताकि मुझे सुकून आ जाए, बात दिमाग के अंदर बैठ गई। तो कह सकता हूं जब तक यहां नहीं पहुंचूंगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो सकती। ओके, अगर ये क्वेश्चन में कहीं डायरेक्ट आ गई तो क्या कहना, ना ना डायरेक्ट नहीं, मैं तो बनाऊंगा। पक्का? तो फिर जरा दिमाग को हाजिर रखना है। जैसे छोटी बहन ने कपड़े प्रेस करके हैंगर कर दिए, तुमने क्या कहा, ना ना पहले मैं इसे खराब करूंगा फिर मैं इसे, तो बहन क्या कहेगी, पागल ही हो। क्या कहेगी, चलो आओ अब इसके बाद क्या करूं, डेप्रिसिएशन ऑन क्या पकड़ो, एडिशन की कॉस्ट पकड़े 4 लाख, रेट लगाएं, रूल बताएं, फ्रैक्शन बोले, 11 बाय कितना आया, 3666। अब सुने, ये क्या है, कॉस्ट, मेथड कौन सा है, अगर रेजिडुअल वैल्यू होती इग्नोर करते, शाबाश, और अगर स्ट्रेट लाइन होता शाबाश। दूसरे की कॉस्ट 6 लाख, रेट, रूल बोलो जी, अमाउंट, शाबाश। जवान बच्चे हो, पूरे 3 घंटे की एक जैसी हिम्मत होनी चाहिए, डाउन नहीं। डाउन बच्चे नहीं मुझे अच्छे लगते ना, मैं डाउन होता हूँ अल्लाह के फजल से। ठीक है, आपने डाउन नहीं होना, अभी तो जिंदगी स्टार्ट हुई है। अब ध्यान से सुनो, चला गया, मौजूद था, 5 महीने इस्तेमाल हुआ, तो 5 महीने की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। मौजूद था, चला गया, 8 महीने यूज होकर, कितनी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए,
8 महीने की। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। अब सुनो, कहां खड़ा हूं, कब तक इस्तेमाल हुआ, उधर से देखो, उधर से। नाराज नहीं होना, बस नाराज नहीं होना कि यार हमारे पे एतबार नहीं है इसे। 31/5 क्या करूं, इसको पकड़ूं, इस पर रेट लगा दूं, फ्रैक्शन लगाऊं, बोलो। रूल 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 5/, बोलो 25 25 माइनस करो, 5 3 6। ये क्या है, किस डेट की? 31/5/7 की। ये क्या है, कितने महीनों की? ये 5 महीने मेरे अकाउंटिंग ईयर में है, तो यहां इनकी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए कितनी? 25 और साथ ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, ये वर्किंग 1 है, इसे कह देता हूं वर्किंग 2, वर्किंग 2। क्या और भी डेप्रिसिएशन आनी है? कहां से? वर्किंग, ये मैं गया, ये आ गया। बताओ जाने की डेट 31। क्या पकड़ूं? ओपनिंग WDV कितने %? ध्यान से रूल बोलो। ये वाला ग्रुप रह गया यार, अभी तो 2 घंटे हुए हैं यार। कितना? 8/, बोलो 730। बच्चियों दो माशाल्लाह अभी तक एक्टिव है, हिम्मत करो, चलो बोलो 37422। ये क्या है, किस डेट की? 31/8/7। लिख दो, लिखवाओ। कितनी डेप्रिसिएशन है? 26730। अब मुझे बताओ कोई डेप्रिसिएशन रह तो नहीं गई? नहीं, जमा कर दो। कैलकुलेटर सही प्रेस करना है। 18627 18652। ये है क्या, ये है क्या? इसकी एंट्री क्या है, बोलो 186। इसके आगे बोला करें 52। जमा कर दें 98652। इससे मिलिए। ये कौन? जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई तू कौन? मैं भी जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां उनकी कॉस्ट निकाली तो क्रेडिट किया, यहां उनकी तो क्या करूं? डेबिट करूं। कब बिका? 31/5। कब बिका? 31/8/7। कल का लेक्चर जाओ या इंट्रो में जाओ, चले गए। चले गए।
WDV कैसे आएगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? कॉस माइनस WDV। ओपन करो कल का लेक्चर, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 फार्मूले रिवाइज करवाए थे। करो करो भाई करो। जो कल नहीं थे 7 वाले से देख के लिखिएगा कल का लेक्चर। पहुंचो 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 पहुंचो। ओए पहुंच जाओ यार, पहुंच जाओ जल्दी से। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। ये देखो, हेलो हेलो, क्या लिखवाया था? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होती है कॉस्ट कितनी? 7 लाख। WDV कितनी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 116,375। रुक जाओ, कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो। उसमें 0 आना चाहिए, पता चले पहले से ही कोई आंसर है। लिखो लिखो ये फिगर, जमा करो ये फिगर, जमा करो ये फिगर। मारो यहां पे आज शरारती बच्चा। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे 2 दफा लिखना पड़ेगा, ऐसे 3 दफा लिखना पड़ेगा। 1 दफा लिखना बचाना है क्योंकि पेपर होगा लेंथी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या किए जाना है? शॉर्टकट मारे जाना है, नेट मारे जाना है। क्या मारे जाना है? फिर दोबारा लिखो। कुछ बच्चों ने नहीं लिखा, वो कहते हैं अंसारी तू लिख यार। भाईजान, बुजुर्गो, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरी जान, लिख यार, तू अपनी लिखे जा रहा है यार। ओ भाई कैलकुलेटर पकड़ ले मेरी जान। है ही नहीं कैलकुलेटर यार। लंबू यार, तू बंदा सही नहीं है यार। 2 टेट्रा 3 प्लस 67667 प्लस 25375। बोलो, आ गया? अब मुझे बताओ, यहां कॉस्ट लिखनी, WDV लिखनी या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? कितनी आई? 116,375। अब ये अगला जो टेबल है, यहां से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना मैं लाऊंगा, ना अहमद लाएगा, ना शहरोज लाएगा, आप लाओगे। सब लाओ सब लाओ, वो बाकी सब 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 भाई, सब सब। आई नीड सब। हो गया? इंट्रो के क्वेश्चन दे, बच्चों को रिलैक्स ना कर। इसके बाद पहले बच्चों को सुबह वाला टेस्ट दूंगा, सुबह वाला टेस्ट दूंगा। कौन सा? जो आपने रिकॉर्ड करवाया है, वो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा था जब मैं पेपर बना रहा था, वो अपलोड हो गया होगा। पूछना उससे। हो गया होगा, मैं मोबाइल चलाऊंगा, हुआ होगा। या वो चलाना जाए तो बात को ना लोगों पे रिलाई नहीं करते। पेपर वो कहते थे बस जस्ट टू बी अपलोडिंग। उसी की तरह जाएगा। ये देखो पेपर तो हो गया अपलोड। 25 क्वेश्चन थे यहाँ पे। 7 बजे खड़ा होगा ना, 5 बजे तक, फिर पता चलेगा जान कहाँ गई है। मैं सुबह 7 बजे आपके साथ होता हूँ, 8 बजे, 8:30 बजे, शाम को 1-2 बजे तक कंटिन्यूस वर्किंग होती है मेरी। अल्लाह हिम्मत दे। चले? फार्मूला लिखवाएं।
कॉस्ट माइनस कॉस्ट बोले, WDV बोले, नेट मारे 1757, कैलकुलेटर पकड़े, 55,000 लिखे, जमा 49,500 करें, जमा 44,550 करें, जमा 26,730 करें। आ गया? लिखवाएं यहां पर 17। इस बिगर फिगर में से ये दो माइनस करें, 6943 टोटल करें 2। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? अच्छा, डिस्पोजल पे आए। पहली एंट्री बोले, अपनी कॉस्ट से जाने वाले की कॉस्ट ये नजर आएगी। ओके है? दूसरी एंट्री बोले, ये कहां से नजर आएगी? यहां से फिगर बोले 111 कौन सी साइड बिगर है? ये बिगर है, इसमें से ये दो माइनस कर दें, 283। ये क्या है? लॉस। क्यों है लॉस? क्योंकि इधर आ रहा है। अब पकड़ो कैलकुलेटर, ये क्या है? ये क्या है? इसमें से ये माइनस करो, ये 583। ये जो फिगर आई है ये क्या है? WDV। WDV का मतलब इसकी मेरी बुक्स में वर्थ, इसकी मेरी बुक्स में वर्थ कितनी है? कितने का बिका? मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा का बिका, कम का? कम का बिका तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? सेलिंग प्राइस 3 लाख, WDV 5,83,000 समथिंग, तो लॉस आएगा गेन आएगा? क्या आया? अब इधर आ जाओ, पहली एंट्री। यार ये जो नाराज ना होना, मरियल सी आवाज़ है ना, ये मुझे सूट नहीं करती यार। मैं अल्लाह से एक ही बात मांगता हूँ, अल्लाह पाक हिम्मत के साथ ज़िंदगी दें और हिम्मत के साथ ही वापसी दें। ये डामाडोल ज़िंदगी मज़ेदार नहीं होती, तो ज़रा जानदार आवाज़ होनी है। अब ये ना वो शाउट करना शुरू कर दो, मेरे कान के पर्दे हिल जाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे पार्टिसिपेट करो। कुछ क्या कह रहे हैं यार? सारे बस कर यार, हिम्मत करो। अपनी वन 7,578 कौन सी साइड बिगर है? टोटल करो 625,780। इधर भी क्या लिखूं? 625,780। बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करो, 75। ये क्या है? क्योंकि इधर आया तो गेन है, ये तो है एग्जाम के लिए। पकड़ो कैलकुलेटर, कॉस्ट कितनी है? माइनस करो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या है? कितनी आई? कितने का बिका? अपनी WDV से, तो गेन आएगा लॉस? आ गया गेन। ओके, टेंशन पक्का? अब गौर से सुनना। अब एक क्वेश्चन दूंगा, इसे क्लास का टेस्ट समझना है। जैसे सॉल्व किया, ये बोर्ड ऐसे ही है।
अब तुमने बनना है मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, और प्रैक्टिस करते हुए तेज तेज सॉल्व करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब क्वेश्चन दो। ये तो नहीं है, ये मरवाना नहीं, कुछ भी नहीं किया। सर अंसारी को गुस्सा आया, उन्होंने 2 एडिशन के बजाय, फिर अहमद को गुस्सा आया, उसने 2 डिस्पोजल के बजाय, बस बच्चे रगड़े गए। कौन रगड़े गए? बच्चे रगड़े गए। बच्चों को गुस्सा आया, उन्होंने 15 मिनट में ही सॉल्व कर दिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 200 रुपए मिलेंगे जो सबसे पहले सही करेगा। 200 रुपए, 200 का इनाम। 200। क्या कह रहे हो? नहीं यार, 200 सही है यार, महीने का एंड चल रहा है यार। चलो 200 है भाई। बस जो मैंने पूरा सॉल्व किया वो सॉल्व करना है। 200 रुपए जीत जाए। शेरोज 200 रुपए ले आया, जल्दी करें। ये देखो ऑनलाइन वालों, ये तुम ऑनलाइन में बैठ के ना ये 200 रुपए मिस कर रहे हो। जल्दी से करो, जो जीतेगा वो 200 लेके जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। बात 200 की नहीं है, बात है कि पूरी क्लास में से कौन विन करता है। 200 तो तुम मुझे वापस भी दे जाओगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कोशिश करें, आप खुशबू ले लीजिएगा इसकी 300 रुपए की। जल्दी करें, शाबाश। क्लैपिंग करें इस बच्चे के लिए। ये क्लैपिंग का हाल है आपका। गुड, शाबाश, वेल डन। गुड 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 गुड। चलें, बस 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 बस। आए भाई इधर, आ जाए भाई जल्दी से। एक्सक्यूज मी, एसेट अकाउंट का बीडी बोले यार, बोले। 6 लाख। अहमद तू बता। 14 लाख। 14 लाख। पहला एसेट कितने का खरीदा? दूसरा 2 लाख। तीसरा 23,000। पहला एसेट जो गया है उसकी कॉस्ट 40,000। दूसरे की, तीसरे की, टोटल करें। अहमद को लिखवाने दें प्लीज, आपसे मैच कीजिएगा। 18, आपने नहीं बोलना। बैलेंस सीडी लिखवाए अहमद। 1673,000। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी अहमद 6,50,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग नंबर 1। एसेट की कॉस्ट 14 लाख। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी 6,50,000। आ जाए। पहला एसेट एक साथ 5 को खरीदा अहमद। कॉस्ट, सॉरी आवाज में जान ला, जहाज ना बन। 40,000। आगे बोलो। डेप्रिसिएशन 40,000 इंटू 15%। फ्रैक्शन 6/12। बोलो, माइनस करो। 37,000। बच्चों देखते जाना जी भाई। 37,000 का आंसर 5,550 माइनस कर यार। 31,450। 3 महीने रहा है। 31,450 का इंटू, बेटा बातें नहीं प्लीज, नमाज का वक्त जा रहा है प्लीज। 3/12। बोलो 1100 माइनस करो 30,270। कॉस्ट बोलो, WDV बोलो 30,270। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो
सॉरी 9730। ये सब आपने किया हुआ है, जहाँ पे मसला है पूछना है। यहाँ 1179 नहीं आएगा? वो राउंडिंग ऑफ का फर्क होगा क्या? यहाँ कितना आंसर है? 1179। नीचे सही है? 3027। ओ यार इसका कुछ नहीं, मेरी जान बड़ा हो जा मेरी जान। 70,000। 70,000 का 15%। बोले भाई 10/12 कितना बना? 8700 माइनस करो 61,250। 61,250 का 15%। बच्चियों बातें नहीं प्लीज। 9188। भाई 15-20 रुपए का फर्क आ रहा हो तो रोकना मत। 52,063 कितने महीने की है? फिर 15%। 52,063 इंटू 15%। 7810 माइनस करो 44,253 जी। 44,253 मल्टीप्लाई बाय 15% ज़रा 6/12 बोलो 3319 माइनस करो 40934। तीसरे पे आ जाओ। कहाँ कैलकुलेट नहीं की तूने? ये बोलो कॉस्ट 70,000। 40 नहीं बोलते बेटा, 40934 लिखा है आपने। 4 बोलो 29066। तीसरे पे आ जाओ। 90,000 कॉस्ट। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 15% बोलो 5/12 कितना आ रहा है? 56। ये जिन्होंने सॉल्व किया था आंसर मैच कर रहे हैं? शाबाश शाबाश, वेल डन। बोलो 84,375। जिनसे अभी हाफ सॉल्व हुआ, 60% सॉल्व हुआ, वो भी बहुत अच्छी एफर्ट है, लेकिन मजीद अपनी स्पीड को क्या करना है? इंक्रीज। 84,375 इंटू बोलो 11602 बोलो 72773। कॉस्ट बोलो WDV accumulated depreciation 227। आगे आ जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए माइनस 31450। दूसरी 44253। तीसरी 84375। ये क्या माइनस किया मैंने? ओपनिंग WDV। क्या बचा? 589 922 इंटू 15% इंटू 12/12 कितना बना? 88488। एडिशन पहला बताएं। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय हाँ फ्रैक्शन आंसर 25,000। नेक्स्ट 2,50,000 2,50,000 इंटू 15% 8/12 इक्वल टू 25,000। 25,000। तीसरा 23,000 इंटू बेटा बातें ना करें 23,000 इंटू 15% इंटू 7/12 इक्वल टू 2013 2013। डिस्पोजल की पहली डेप्रिसिएशन 1180 दूसरी 3319 3319 19 तीसरी 11602 11602। टोटल कर दे 156 602। इधर आ जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 156,602। टोटल कर 806। भाई आंसर मैच हो रहे हैं? जाने वाले की पहली डेप्रिसिएशन
9730 बेटा बातें नहीं। दूसरी 29066। तीसरी 17227। CD बोल यार। 750 579 806 602। डिस्पोजल पे आए। व्हीकल एक मैं रख के लगाऊंगा। डिस्पोजल डेबिट व्हीकल क्रेडिट ठीक है ना लगाऊंगा। बोलिया 40,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9730। कैश कितना आया? गेन लॉस कितना? 27970। दूसरा कितने की कॉस्ट थी? 70,000। ये सारा सामने आ रहा है बेटा जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 29066। कैश 4700। लॉस 36234 जी। 90,000 जी। 17227। कैश 6600। लॉस 66173। 2-4 रुपए का फ़र्क आ रहा हो तो कोई टेंशन ना लीजिएगा। नमाजी बच्चे माशाल्लाह जल्दी से नमाज में पहुंचे, वक्त जा रहा है।